हमारे इंसान को कोई चीज पराजित नहीं कर सकती जब तक वो स्वयं हार न मान ले। अपने कर्मों के परिणाम से कोई बच नहीं सकता, ये समय के साथ अवश्य प्रकट होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त ये सिखाते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए सदैव प्रसन्न रहो और जीवन की इस अनमोल यात्रा का भरपूर आनंद लो। जीवन बहुत संक्षिप्त है। जो आपसे अच्छा व्यवहार करें उन्हें धन्यवाद दें, और जो ना करें उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दें। याद रखें, मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत तैरने का साहस रखती है। हमारे नियंत्रण में बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन जो होता है हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे प्रयास, वे हमें हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं। हवा के प्रवाह को हम बदल नहीं सकते, पर अपनी दिशा अवश्य बदल सकते हैं। जैसे वर्षा को रोक पाना संभव नहीं, पर छाता लेकर निकलना या किसी सुरक्षित स्थान पर रुकना हमारी तैयारी को दर्शाता है। अहंकार रिश्तों के ताने बाने को उसी तरह बर्बाद कर देता है जैसे नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को। रिश्तों में विनम्रता और प्रेम का स्थान है, अहंकार का नहीं। टूटा हुआ फूल डाली पर दोबारा नहीं लग सकता, लेकिन यदि डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल अवश्य खिलते हैं। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। जो खो चुका है उसे वापस नहीं लाया जा सकता, पर अपने विश्वास और प्रयास से आने वाले हर पल को सुंदर बनाया जा सकता है। सुख और संतोष संपत्ति से नहीं, दृष्टिकोण से प्राप्त होते हैं। एक सूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति भी प्रसन्न हो सकता है यदि उसके हृदय में शांति हो। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि यह है कि हम उन परिस्थितियों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। सफलता उन्हीं का स्वागत करती है जो अपनी विनम्रता और सकारात्मकता को स्थान देते हैं। मूर्खता और अशांति को पहचानने की योग्यता ही आत्म सुधार का पहला कदम है। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें, आपका उत्थान करें और आपके श्रेष्ठ गुणों को प्रकट करें। सच्ची विजय वही है जो स्वयं पर पाई जाए, और सच्चा सुख वही है जो भीतर से जन्म ले। जीवन में आने वाली बाधाएं केवल आपकी आस्था और प्रयास की परीक्षा है। जो लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, वे हर कठिनाई को अवसर में बदलने की कला सीखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे कर्मों का पुरस्कार निश्चित रूप से ईश्वर के न्याय पर आधारित होता है। जीवन में संघर्ष, समझदारी और विश्वास के साथ चलने से भगवान आपके प्रयासों को न केवल सुनते हैं, बल्कि उचित समय पर उनकी सहायता भी करते हैं। अपने हृदय को सदा शुद्ध रखें और उन लोगों से दूरी बनाए रखें जो आपको अपने दिल से नहीं, केवल अपने दिमाग से महत्व देते हैं। आपकी यात्रा में हर प्रकार के लोग मिलेंगे। कुछ मदद पाकर आभार प्रकट करेंगे, तो कुछ अपने स्वार्थ के लिए आपको गलत ठहराएंगे। लेकिन याद रखें, आप जैसे सोचते हैं वैसे ही आपका संसार बनता है। इसीलिए दूसरों के साथ बुरा ना करें और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें। जीवन की राह सरल नहीं होती, ये कांटों और उतार चढ़ाव से भरी होती है। ये फूलों की सेज नहीं, बल्कि चुनौतियों से भरा मैदान है। इन चुनौतियों को पार करने के लिए आत्मचिंतन और सही दृष्टिकोण जरूरी है। घृणा, ईर्ष्या और क्रोध जैसे दुर्गुण मनुष्य की प्रगति में सबसे बड़े बाधक हैं। इनसे दूरी बनाना ही आपकी ऊर्जा को बचाने का तरीका है। यदि आप किसी से घृणा करते हैं या क्रोधित होते हैं, तो आप अपनी ही ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं। इसे समझदारी और धैर्य के साथ नियंत्रित करें। जीवन की सच्चाई यह है कि जो लोग सच में अपने दिल से आपकी परवाह करते हैं, वे न केवल आपके साथ खड़े रहते हैं, बल्कि आपकी ऊर्जा का स्रोत बनते हैं। दूसरों के विचार और व्यवहार आपके जीवन में अनजाने ही प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए उन चीजों की अनदेखी करना सीखें जो आपके नियंत्रण में नहीं है। स्वतंत्रता का सच्चा अर्थ अपने मन की शांति को बनाए रखना है। जिंदगी एक कठोर शिक्षक की तरह होती है। वो पहले तुम्हें परीक्षा देती है और फिर सीखने का अवसर। कठिन परिस्थितियों का सामना करना और उनसे सबक लेना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। गलत इल्जाम और धोखे हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन इनसे बचने के लिए धैर्य और समझदारी रखना आवश्यक है। इस जीवन में कुछ लोग तुम्हारे साथ अच्छे समय बिताएंगे और कुछ तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। ये जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है।
किसी भी रिश्ते को समय, समझदारी और सच्चाई से संभालो। किसी के जाने से जीवन रुकता नहीं, लेकिन उनकी कमी जरूर महसूस होती है। हमेशा याद रखो,